हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, अपने आप को कर्ज में मत डालो, जॉब करो, सिक्योरिटी चीज करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्की है। पर हर्षद मेहता कहते हैं लाला रिस्क है तो इश्क है। क्या आपने कभी सोचा है कि धीरूभाई अंबानी के पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आए? 1950 में उन्होंने अपना फर्स्ट मसाले का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें कुछ और पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे अरेंज कर लिए और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन धीरू भाई को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। इस कंपनी पब्लिक जनवरी 1978 में धीरूभाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बेड किया था। 28 लाख मल्टीप्लाई 10 2 करोड़ 80 लाख। भाई साहब 58 लाख पर भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि कितना प्रेशर होता होगा? उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना के अपनी फैमिली और इंडिया की और भी फैमिली को जबरदस्त सिक्योरिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। इससे पहले आपको यह समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों अमीर और गरीबों के बीच में एक्सट्रीम पोलरिटीज है? क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है? क्यों अमीर लोग कम काम करके अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग इतना काम करके भी बहुत कम पैसे कमा पाते हैं? क्यों एक गरीब पूरा दिन काम करके पैसा बचा के कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज जीवन जीने में नाकामयाब है? एक किताब के अनुसार जिसको अगर अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में स्ट्रेटजी अप्लाई करो तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। बता दूं कि एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, जो कि है एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब आपको फॉर्मल एजुकेशन से नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से है। अमीरों के पास एजुकेशन तो होती है, लेकिन उनके पास एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि यही वो एजुकेशन पर फोकस करने की एडवाइस दी है। टैक्स, डेट और फैंटम इनकम। चलो पहले तीनों को समझ लेते हैं। नंबर 1 है टैक्स। टैक्स अमीर और गरीब के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। टैक्स की वजह से एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स भरता है। अमीर आदमी अपने खर्चों को भी इस तरह से दिखाता है जिससे उसकी इनकम कम दिखाई देती है। उनके फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि ये सारे एक्सपेंस को ऑफिस एक्सपेंस में दिखाएंगे, तो उन्हें इनकम रिडक्शन में काफी हेल्प मिल जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर चंक ऑफ इनकम कहा जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्स उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 में आता है, जो कि इनकम टैक्स 21% से लेते हैं। इसलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया, मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल बिजनेस के नाम पर एक्सपेंस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस में बहुत टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की फीस भरी गई है या नहीं, या आपके खाने के लिए आपके पास पैसे बच रहे हैं या नहीं, या आपको और कोई आधारभूत सुविधा के लिए पैसे बच रहे हैं या नहीं। लेकिन वो सबसे पहले टैक्स काटते हैं। आपकी सैलरी फिर आएगी, उससे पहले आपका टैक्स काटा जाएगा। इसी जगह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही आपका टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल के साथ में इसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खुद के लिए आईफोन खरीदा और उस पैसे को बिजनेस के खर्चे में दिखाया, तो बिजनेस की इनकम कम हो जाएगी।
और बचे हुए प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा। तो आपने पैसे भी बचा लिए और खुद के पर्सनल यूज के लिए एक फोन भी खरीद लिया। अब बात करते हैं सेकंड टूल की, जो कि है डेट। इसे दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल कहा जाता है, जिसका यूज करके अमीर और अमीर होते जाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो बिजनेस करेंगे, पर पैसा ना होने के कारण वो जॉब करके पैसा जमा करते हैं, बट कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं। यहीं से लोगों की जॉब करके आईफोन जैसी चीजें लेने का मन होता है, तब ये लोग या तो लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वैप करके अपनी लायबिलिटी खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो फाइनेंस बड़ा सिंपल है, जो मेरे पॉकेट में पैसा ऐड हो तो असेट, जो मेरे पॉकेट से पैसा निकले वो लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेट में क्या रिलेशन होता है कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपना पैसा बचाकर उस पर 5 से 6% इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, और इन्हीं लोगों का पैसा बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट पर लोन उठाते हैं और फिर वो धंधा करते हैं, जिससे वह 20 से 30% का प्रॉफिट कमाते हैं और फिर 10 से 12% का बैंक का ब्याज चुकाकर अपना पैसा बचाते हैं। बैंक उस पैसे से मिडिल क्लास को इंटरेस्ट देकर उसी पैसे को घुमाता रहता है। मतलब वो अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल है जो आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो एक बड़ा रिस्क है। रिस्क है तभी तो इश्क है। कल अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और एक ट्रक ने आपको उड़ा दिया, आपकी वहीं पे मौत हो जाती है, तो क्या आप रोड पर चलना बंद कर देते हैं, या फिर इस रोड पे चलना रिस्की है इसलिए आप रोड पे चलना बंद कर देते हैं, बस और ज्यादा अवेयर होकर चलने लगते हैं? वैसे ही आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेके बिजनेस रन करना है। बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, पहले वो बैंक आपसे पैसे रिकवर करने की ट्राई करेगी। अगर रिकवर नहीं कर पाई तो खुद ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास आपके ही पैसे है ना। और क्या आपको पता है वो पैसे बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी। यहाँ पे बेसिकली आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और आपके ही पैसों से आपकी भरनी हो, है ना अजीब सी बात। इसलिए फाइनेंशियल मास्टर को पैसे नहीं चाहिए। पैसे बनाने की नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। फैंटम इनकम भूत की तरह होती है पर दिखाई नहीं देती। इस इनकम को एक ऐसा इंसान देख सकता है जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख है, तो वो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करेगा, और ये डाउन पेमेंट पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसके पास बची। वहीं एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक से पैसे लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा, और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचत है वही उसकी फैंटम इनकम है। यही वो इनकम है जिसके लिए वो अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों पैसों को खुद को फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 28% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। क्यों? अनिल अंबानी को बैंक में करोड़ रुपए होने के बावजूद भी वो बैंक करप्ट हो गए। बात पैसों की नहीं है, बात उन्हें ढंग से मैनेज करने की है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बजटिंग पे ध्यान देना होगा, इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है, और बुढ़ापे के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना है। इंडिया में भी आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इंडिया, वियतनाम, चीन अमीर बनने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। पहले रीजन है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी काफी ग्लोबल हो चुकी है और कंपनी डेफिनेटली वैसे ही
कंट्रीज को चूज कर रही है जहाँ पे वो प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करना आसान है और जहाँ पे लेबर सस्ती है। इसी वजह से एशिया कंट्री एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब सारे बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो कंट्री टेक फ्रेंडली है, वहाँ कंपनी ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी और यही पे इंडिया के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए और साथ ही अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पे भी फोकस करना होगा, जिससे हम इंडिया को आने वाले सालों में आगे बढ़ा सकें। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय हिंद।